नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 सितंबर रविवार दोपहर 3 बजे 6 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं दोपहर 3 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। पहली बड़ी खबर, प्रदेश भर में वीएलडीए में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इस बार बदले गए नियमों के तहत वीएलडीए में दाखिले होंगे। 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 30 सितंबर तक बिना किसी लेट फीस के निर्धारित ऑनलाइन आवेदन फीस में पंजीकरण होंगे। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक निर्धारित ऑनलाइन आवेदन फीस के अलावा 600 रुपये लेट फीस में ऑनलाइन आवेदन होंगे। जनरल अभ्यर्थियों को 2000 रुपये आवेदन फार्म फीस और SC/BC के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। तो 15 कॉलेजों के 1023 सीटों पर होंगे दाखिले। प्रदेश भर में वीएलडीए के 15 कॉलेज संचालित हैं। इसमें लुवास विश्वविद्यालय हिसार में सबसे अधिक 93 सीट, रोहतक में 90 सीट, अन्य सभी कॉलेजों में 60 सीटें हैं। बदले नियम अब होंगे लागू। बदले गए नियमों के अनुसार अब आर्ट, कॉमर्स और नॉन मेडिकल संकाय से पास विद्यार्थी भी डिप्लोमा कर पाएंगे। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग हरियाणा द्वारा इसके लेकर ऑफिशियल पत्र भी जारी कर दिए गए। नए शिक्षण सत्र 2024-25 में यह नियम लागू होंगे। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के 1,30,000 अनुबंधित कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने इस पर अमल करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को आदेश जारी किए हैं। अब सभी विभाग, निगम और बोर्ड इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे। कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1,30,000 कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 14 अगस्त को इसे अधिसूचित किया गया। 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद से कर्मचारियों में संशय था कि कहीं यह अध्यादेश केवल चुनावी वातावरण करने रह जाए। आशंका थी कि अध्यादेश को विधानसभा में पारित कराना जरूरी है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया। इसमें यह मामला लंबित रह गया था। तो कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्रित करने के निर्देश, हालांकि मुख्यमंत्री सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके लिए यह जरूरी नहीं है। हमने कर्मचारियों के हक में पक्का काम किया। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड निगम के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों सहित सभी आयुक्त और उपायुक्त को निर्देश जारी किए। अब सभी विभाग अपने अधीनस्थ इस पॉलिसी के तहत आने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्रित करेंगे और आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं, अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए प्रक्रिया शुरू, कच्चे कर्मचारियों को राहत। मुख्य सचिव ने लिखा विभागों को पत्र। अब निगम, बोर्ड और विभाग शुरू करेंगे काम। आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। 56 इंच के सीने के नेतृत्व में 56 दिन के हरियाणा सरकार के 126 ऐतिहासिक फैसलों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। प्रधानमंत्री भी उनके कार्यों पर गदगद हो गए और कहा कि उनका सीना गर्व से फूल जाता है जब वे मुख्यमंत्री नायब सिंह के बारे में दूसरों से तारीफ सुनते हैं। मुख्यमंत्री ने एक कर किसान खराबे की भरपाई योजना, फसल का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाने, बुढ़ापा पेंशन मिलने तक के एक काम गिनवाए। उन्होंने सरकार का पूरा बही खाता प्रधानमंत्री के सामने रखा और कहा कि हरियाणा कदम से कदम मिलाकर चलेगा। नायब सिंह के कार्यों से खुशी। पीएम मोदी ने उन्हें राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया और कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर नायब सिंह सैनी पहले से अधिक गति से काम करेंगे। तो नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर गए पीएम मोदी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अब आप 14 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के अपने आधार को अपडेट करा सकेंगे। UIDAI ने शनिवार को अपनी निःशुल्क आधार अपडेट योजना को 14 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 14 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। UIDAI ने X पर पोस्ट किया दस्तावेज को मुफ्त में ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा 14 दिसंबर तक बढ़ा दी। इस कदम से लाखों आधार धारकों को लाभ होगा। यह निःशुल्क सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। UIDAI ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे कम से कम 10 वर्ष में एक बार आधार कार्ड में दस्तावेज को अपडेट कराएं। कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और पासबुक जैसे दस्तावेज के माध्यम से माई आधार पोर्टल पर अपने जनसांख्यिक विवरण को अपडेट कर सकता है। ये दस्तावेज माई आधार पोर्टल या किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसी प्रकार ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख है। सामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। चुनाव ड्यूटी की समयावधि चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि दोनों तिथि शामिल करते हुए माना जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांगता इत्यादि होने की घटने की तिथि से 10 दिन के अंदर अंदर आरंभ करनी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 1 महीने के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लगने की स्थिति में मतदान सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान करता है, जिसमें सभी प्रकार के चुनाव संबंधी ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF, SAP, राज्य पुलिस, होमगार्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी सुरक्षाकर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त ड्राइवर, क्लीनर आदि जैसे कोई भी निजी व्यक्ति, BEL, ECIL इंजीनियर जो फर्स्ट लेवल चेकिंग, EVM कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हैं, वे सब भी इसमें शामिल हैं। किसी व्यक्ति को चुनाव संबंधी कार्य जैसे प्रशिक्षण के लिए घर कार्यालय से निकलते ही तब तक चुनाव ड्यूटी पर माना जाना उचित होगा, जब तक वह चुनाव संबंधी ड्यूटी के बाद अपने घर कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाते। यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो उसे चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना माना जाएगा, बशर्ते कि मृत्यु, चोट की घटना और चुनाव ड्यूटी के बीच कोई कारणात्मक संबंध हो। तो ये आप देख सकते हैं, चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में परिवारजन को मिलेगी अनुग्रह राशि। तो ये बड़ी अपडेट, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए दिशा निर्देश। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग की ओर से इस बार 25 लाख विद्यार्थियों के दाखिलों का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक 22,41,099 दाखिले हुए हैं। हालांकि पिछले साल 22,07,394 हुए थे, इस बार 33,645 विद्यार्थियों से के ज़्यादा दाखिले हुए हैं। 12 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कम एडमिशन हुए हैं, जबकि 10 में पिछले साल से ज़्यादा हुए हैं। जिन जिलों में लक्ष्य से कम दाखिले हुए हैं वहाँ के अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। गुरुग्राम में सबसे अधिक 14,251 दाखिले ज़्यादा हुए हैं, जबकि जींद में 3,288 कम हुए हैं। मेवात में भी 11,891 विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पढ़ने आए हैं। प्रदेश में 22,196 एडमिशन ऑफलाइन भी हुए हैं, अभी भी दाखिले जारी हैं। प्रदेश की बाल वाटिकाओं में 73,542 दाखिले हुए हैं, सबसे अधिक 9,237 नूंह में, 4,914 सिरसा में, 4,740 करनाल में, 4,274 हिसार में, 4,101 जींद में, दादरी में सबसे कम 1,539 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अब की बार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एडमिशन की संख्या बढ़ाने के लिए बाकायदा मिशन एडमिशन चलाया था। घर घर जाकर अध्यापकों ने दस्तक दी थी, लेकिन कुछ जिलों में आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। जिन 12 जिलों में कम एडमिशन हुए या एडमिशन घट गए हैं, वहाँ के अधिकारियों से शिक्षा विभाग जवाब तलब भी करेगा। साथ ही पूछेगा कि एडमिशन कम होने के क्या कारण है, ताकि भविष्य में यहाँ के लिए रणनीति तैयार की जा सके। तो ये देख सकते हैं कहाँ कितने एडमिशन, गुरुग्राम कुल एडमिशन बढ़े घटे कितना प्रतिशत। तो ये आप देख सकते हैं, गुरुग्राम, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, नूंह, झज्जर, फरीदाबाद, सिरसा, करनाल, रोहतक, पलवल, अंबाला, फतेहाबाद, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, भिवानी, रेवाड़ी, हिसार, कैथल, महेंद्रगढ़, दादरी, जींद, तो ये सभी जिलों में आप देख सकते हैं। तो मिशन अधूरा सरकारी स्कूलों में 22.41 लाख छात्र, 3 लाख ज़्यादा दाखिलों का लक्ष्य था, 33,645 ही बढ़ पाए। तो ये हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही हैं। ये आज हरियाणा 15 सितंबर दोपहर 3 बजे तक की 6 बड़ी खबरें हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी खबर, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा दें। घंटी नहीं दबाई तो फिर आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर करें। तो ये दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो ये दोपहर 3 बजे तक की बड़ी अपडेट थी, 6 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।